लोग आज जो टॉपिक देखेंगे वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तो वाटर वेपर हुआ, मतलब किसी भी लिक्विड को जब लिक्विड स्टेट से ये कन्वर्ट होता है वेपर फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, तो उसको हम लोग कहते हैं वेपर। और प्रेशर, ये वेपर अगर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो बाकी लिक्विड को जो प्रेशर देगा दैट विल बी रेफर्ड एज वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर प्योर लिक्विड पर देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ी सी बातें को समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम लोगों ने ये एक लिक्विड ले लिया, occasionally you may consider any of the liquid, but here we are considering water because it is very commonly available। तो जब हम लोग इसको हीट करेंगे, हीट करने पर ये क्या करेगा, इवापोरेट कर जाएगा। इवापोरेट करके कहाँ चला जाएगा, तो सराउंडिंग में चला जाता है। तो ये कब हुआ, ये कंटेनर जो रहा वो ओपन हुआ, कंटेनर ओपन होता है। लेकिन अगर बाय द वे अगर हम लोग इसको हीट कर रहे हैं इस लिक्विड को फ्लेम से या बुनशन फ्लेम से, तो उस कंडीशन में क्या है कि ये कन्वर्ट हो रहा है गैसेस पार्टिकल पर। लेकिन अगर बाय द वे हम लोग इसको ढक देते हैं, जैसे ढक दिया, तो ये जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। अब ये वेपर जो है, जैसे ये छोटे छोटे पार्टिकल जो है, ये एक और दूसरा हम लोग ध्यान में ले लें, ये एक बकेट ले लिया, इसको ऐसे हम लोगों ने ढक दिया, ये लिक्विड ले लिया, तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। और जितना ये लिक्विड कन्वर्ट होगा उसको हम लोग मोर एंड मोर वेपर्स कहेंगे। अब ये वेपर जो है रेस्ट ऑफ द लिक्विड को जो प्रेशर देगा दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। अब लिक्विड वाटर हो, बेंजीन हो, अल्कोहल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके जो वेपर प्रेशर हैं वो डिफ़र करेंगे। चूँकि हम लोग को ये मालूम है कि वेपर प्रेशर कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर पहले हम लोग समझने की कोशिश ये किया कि अगर एक हम लोग पानी लिया, उसको हीट किया, तो वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, गैसेस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ, और वो प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है, इसलिए कि सराउंडिंग काफ़ी लार्ज होता है और जो वाटर हम लोग ले रहे हैं वो काफ़ी छोटा है। तो लेकिन अगर बाय द वे कंटेनर को हम लोग क्लोज कर देते हैं, तो लिक्विड जब अगर हीट होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। और चूँकि कॉन्फाइंड एरिया हम लोग ले रहे हैं, तो ये लिक्विड जो है सभी दिशाओं में प्रेशर देगा, और जब प्रेशर देगा इवन टू द लिक्विड बिलो, तो उस तरह के लिक्विड को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। और वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड को प्योर है, इम्प्योर है, सॉल्यूशंस है, बेंजीन है, अल्कोहल, इट में भी डिफर। लेकिन इसमें एक और चीज़ हम लोग को समझना पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें तो बॉइलिंग को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो कहता है कि अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो वो लिक्विड कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लिक्विड टू वेपर्स। और वही उसका कंडीशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का। तो इसको अगर हम लोग समझाया जाए तो ये कह सकता है, इट इज़ द टेम्परेचर at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure। atmospheric pressure ये हम लोग को जानकारी देता है बॉइलिंग पॉइंट के। तो इसमें अब कहता है ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो सेकेंडरी मैटर से, उस पर हम लोग को नहीं मालूम। लेकिन ये कहा गया वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया। और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज़ 1 बार। एक्चुअली इट इज़ नॉट 1 बार, इट इज़ लेस देन 1 बार, 0.987 इज़ टू बी कंसिडर, लेकिन हम लोग राउंड फिगर में उसको 1 बार मानते हैं। तो वहाँ का वेपर प्रेशर जो लिक्विड को हीट कर रहे हैं उसका वेपर प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि एल्टीट्यूड के साथ ये फेरबदल दिखाता है, तो इसलिए उस कंडीशन पे इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफर करता है। अगर माउंटेन टॉप पे जाइएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस्ड हो जाएगा,
और सी लेवल पर आइएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ों को लेकर के अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए तो ये जब हम लोग लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में। अब इसके बीच के बाउंड जो हैं वो टूट गए, और जब बाउंड टूट गए तो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में क्या शुरू हो गया, कॉलिजन। तो जब कॉलिजन होगा तो यकीनन किसी की एनर्जी कोलाइड होने पर, ऐसा नहीं कि 100% इलास्टिक कॉलिजन होता है, तो जब कोलाइड्स हुआ तो उसमें कुछ की एनर्जी बढ़ गई, कुछ की एनर्जी कम हो गई। अगर बाय द वे उस पार्टिकल गैसेस फॉर्म की एनर्जी इतनी कम हो गई जो लिक्विड के बराबर हो गई, तो दैट गैसेस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म। तो जो स्पेस हम लोग के पास अवेलेबल है तो उसमें से यहाँ से तो हीट दे ही रहे हैं, देने पर जो ऐसे ही वो जगह खाली हुई, कोई भी इस जगह पे एक जगह खाली हुई तो यहाँ से एक ड्रॉपलेट या एक मॉलिक्यूल जो है उस गैप में जा कर के फिल्ड कर जाता है। तो ये एक्सचेंज जो होता है लिक्विड टू वेपर एंड फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, और जो जिसका मूवमेंट हम लोग को मिलता है दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक। और यहाँ पर चूँकि जो पार्टिकल्स उसमें गैसेस फॉर्म में और जो लिक्विड्स में है दे आर इक्वल इन नंबर। इक्वल इन नंबर का मतलब है कि अगर एक बार ये स्पेस फिल्ड अप हो गया और इसके पास सरफेस पर उतनी एनर्जी है कि कन्वर्ट हुआ, तो अवेलेबल जगह से खाली होगा तभी तो ये मूव करेगा। तो कन्वर्जन हो रहा तो डायनेमिक है, लेकिन एट पोजिशन of the vapor to that of the liquid remains at rest, but the particle keeps on moving. Such are referred as dynamical equilibrium. तो ये हम लोग को जानकारी देता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। और ये भी चीज़ हम लोग को बताया था कि ओपन कंटेनर में ये कंडीशंस नहीं होते। तो हम लोग इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग वेपर प्रेशर को डिफाइन करना चाहें, वेपर प्रेशर को, तो ये जानकारी दे सकते हैं द प्रेशर एग्जर्टेड मतलब गिवन, एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। ये साइन इक्विलिब्रियम का, इन इक्विलिब्रियम with liquid at a given temperature। गिवन टेम्परेचर हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं। तो ये बातों को लेकर के अगर हम लोग इसके फैक्टर्स पर बात करें, वेपर प्रेशर किन चीज़ों पर आधारित है, तो यकीनन हम लोग को फिर दो चीज़ मिलेगा। एक मिलता है नेचर ऑफ द लिक्विड, और दूसरा जो हम लोग को मिलता है दैट इज़ द टेम्परेचर। तो एक एक करके दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। जब नेचर ऑफ द लिक्विड को बात करें तो कहता है कि वो जो नेचर है, नेचर ऑफ द लिक्विड एक्चुअली इट मीन्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर नेचर ऑफ द लिक्विड पर जानकारी लेंगे तो दैट इज़ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो वेपर में जिसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। ये जानकारी हम लोग को रखना है। तो जिस लिक्विड का फोर्स वीक रहेगा उसका वेपर ज़्यादा बनेगा। लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, more vapor or greater force of attraction, less vapor। तो इसका मतलब है नेचर ऑफ द लिक्विड से ये समझ गए हम लोग कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर नेचर में ज़्यादा है, उस लिक्विड में ज़्यादा है, तो वेपर जो बनेगा वो कम बनेगा। तो दैट विल बी द रिड्यूस्ड वेपर, and if the value of the vapor will be little, then we are liable to say vapor pressure will be low। तो उसी तरह से वाइस वर्सा में हम लोग यहाँ पर कंडीशन देख सकते हैं। तो ये चीज़ों को लेकर के एक और आधार हम लोग देखा था टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे
तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करेगा तो मोर लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, और तो उस वजह से ग्रेटर टेम्परेचर पर ग्रेटर वेपर्स बनेगा और ज़्यादा वेपर प्रेशर होता है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड increases with the increasing temperature। क्यों? Because the average kinetic energy of the molecules in the liquid increases, so this will increase the number of vapor particles increase किया तो vapor pressure, so vapor pressure increases। ये हम लोग को जानकारी मिला, और इस पर जो अगर हम लोग बात करते हैं तो एक आधार हम लोग और रखते हैं, वो है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये किस पर बेस्ड था? वेपर प्रेशर पर। तो इसकी जानकारी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे। इस पर कॉम्पिटिटिव में न्यूमेरिकल्स आते हैं, +2 में नहीं आते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ temperature on the vapor pressure is given by क्लॉसियस-कैल्पेरॉन, नाम सब थोड़ा टेढ़ा है, सीसी इक्वेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और फार्मूला बहुत ईजी है, log P2/P1 बराबर डेल्टा H वेपराइजेशन, चेंज इन एंथैल्पी, वेपराइजेशन हो गया, बाय 2.303, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। चेंज इन द टेम्परेचर, ये वेपर प्रेशर हो गया, एंथैल्पी चेंज हो गया, R इज़ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये जानकारियों के साथ हम लोग को ये बातें समझ में आ गई कि वेपर प्रेशर दो चीज़ों पे है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, तो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूटते हैं और वो ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आधार हम लोग इसके लिए रखते हैं। इन द नेक्स्ट वेरी वीडियो आई विल जस्ट गिव यू द, अच्छा एक बात और यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि अगर इसका ग्राफ प्लॉट आउट करें, वेपर प्रेशर with respect to temperature for different liquids, तो इस बात का हम लोगों ने इधर जो है ये ले लिया वेपर प्रेशर, इधर हमने ले लिया टेम्परेचर। तो जब ग्राफ बनेगा तो वाटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अगर बात करें इथेनॉल का C2H5OH, उसी तरह से जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होगा, ये एसीटोन का हुआ, इसी तरह हम लोगों ने इसको ईथर को लिया। कहा गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर लोअर टेम्परेचर में देखा गया तो वेपर प्रेशर ईथर का ज़्यादा होगा, एसीटोन का होगा, इथेनॉल का होगा, देन वाटर का होगा। और इसको अदरवाइज में बोलिएगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होने के पीछे क्या है? लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही फेरबदल होता है इन द टर्म्स ऑफ nature of the liquid and that of the respect. In next class we will talk all about the Raoult's law. Till then, have a nice day. Thank you.